को किसी से गर्ज नहीं है। हर बंदा अपनी जो है ना मगन में लगा हुआ है। कोई बैठ के गाने गा रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। किसी को कोई टेंशन नहीं है। इस पर कोई सिग्नल नहीं तोड़ रहा, सब सुकून से खड़े हुए अपनी लाइन का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई धक्कम पेल नहीं कर रहा। ट्रेनें आ रही हैं, लोग सुकून से बैठ रहे हैं, सुकून से उतर रहे हैं। अभी जो है मैं काला चश्मा लगाया हुआ ना, आप ये मत समझिएगा कि जो है वो कोई दोपहर के 2, 3, 4 बज रहे हैं। अभी बज रहे हैं रात के 7:30, लेकिन स्टिल जो है ना यहाँ पे रोशनी हो रही है और धूप निकली हुई है। तो बता रहा था ना, ये हर चीज़ पुरानी है। अभी ये रेस्टोरेंट है, इसकी देखें 1871 में ये रेस्टोरेंट खुला था। कितना पुराना है। आइसक्रीम ले रही है हमने 25 लीरास की, और अगर करेंसी कन्वर्ट करके बताऊं तो ऑलमोस्ट कोई 220 रुपये बन जाते हैं हमारे। और इस वाली ट्राम में सफ़र करने के लिए ना आपको इस तरह का इस्तांबुल कार्ड चाहिए होगा। और इस वाली ट्राम में क्या, आप अंडरग्राउंड मेट्रो में भी अगर सफ़र कर रहे हैं या किसी भी ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपको इस्तांबुल कार्ड लाजमी चाहिए। वो जी ब्लू मॉस्क के और ये हाया सूफिया, सिर्फ इन दोनों में इतना ही फ़र्क है। इससे ज़्यादा डिस्टेंस है मेरे ख्याल है 500-600 मीटर का डिस्टेंस होगा, बिल्कुल ये आमने सामने। और यहाँ पे जो है ना सुल्तान अहमद का ये गाड़ी जो पुलिस की खड़ी है ना, इसके पीछे सुल्तान अहमद का मज़ार है। हाँ, क्या हाल है भैया, कैसे हैं? खैरियत से होंगे, उम्मीद ये करता हूँ ठीक ठाक होंगे सब। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ इस्तांबुल में, और इसको कहते हैं सुल्तान अहमद डिस्ट्रिक्ट। और इससे पहले मैं तकसीम में रह रहा था, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए, और अभी मैं आऊँ सुल्तान अहमद में। और मैंने कहा चले आज एक वॉकिंग टेल्स बन जाए इस्तांबुल में, आपको दिखाते हैं इस्तांबुल कैसा है। ज़रा घूमते फिरते, पैदल तो चल रहे थे, आज लास्ट डे और कल निकलना है यहाँ से वापस, तो मैं कहा चलें वॉकिंग टेल्स बना लेते हैं। तो इस्तांबुल में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। जो मेन डिस्ट्रिक्ट है घूमने फिरने वाली जगह है वो है सुल्तान अहमद और ये तकसीम। एक इस्तांबुल जो है वो यूरोपियन साइड में, और दूसरा इस्तांबुल जो है वो एशियन साइड पे। लेकिन ज़्यादातर तो टूरिस्ट अट्रैक्शन वगैरह हैं, जो कुछ भी हैं वो सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन जो कुछ भी है वो सारी जो है वो यूरोपियन साइड पे। एशियन साइड पे कुछ भी कुछ ख़ास नहीं है, और ज़्यादा 80% 90% टूरिस्ट जो हैं वो यूरोपियन साइड पे ही रहते हैं, एशियन साइड पे नहीं जाते। इवन मैं भी नहीं गया अभी तक। तो कल मेरा इरादा है मैं यूरोपियन साइड पे जाऊंगा। को किसी से गर्ज नहीं है। हर बंदा अपनी जो है ना मगन में लगा हुआ है। कोई बैठ के गाने गा रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। किसी को कोई टेंशन नहीं है। स्पेशली देखिए सड़कें चीज़ें कितनी साफ़ हैं कि जो है ना, मेन चीज़ है सफाई। बड़ी क्लास की जो है ना सफाई है। वो सबसे बड़ी मुसीबत जो पाकिस्तान में है वो है मावा। वो साला मावा जो है ना वो जान ही नहीं छोड़ रहा है आवाम की। मावा ही मावा चल रहा है, उसकी वजह से सारे रोडों का सत्यानाश हो रहा है, रोड गंदे। ये मावे वाली चीज़ यहाँ नहीं है, उसकी वजह से रोड भी बिल्कुल साफ़ है। सुकून है एक माशरे में, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी को घर नहीं पहुंचना, कोई रॉन्ग साइड नहीं जा रहा, कोई सिग्नल नहीं तोड़ रहा, सब सुकून से खड़े हुए अपनी लाइन का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई धक्कम पेल नहीं कर रहा। ट्रेनें आ रही हैं, लोग सुकून से बैठ रहे हैं, सुकून से उतर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि हट जा भाई तू, पहले मैं बैठूँगा। ये वाला सीन है यार, सुकून है ज़िंदगी में। यहाँ पे बड़े बड़े करेंसी एक्सचेंज वाले बैठे हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई बड़े बड़े लेके असले लेके नहीं बैठा हुआ है कि जो है भाई सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। इवन चौकीदार तक नहीं है इनके पास। अब पाकिस्तान में तो ये होता है कि जो है ना वो करेंसी एक्सचेंज वाले के पास जाते हैं, पहले ही गार्ड बाहर इंटरव्यू ले लेता है, हाँ जी क्या चाहिए, क्या लेना है। यहाँ लिटरली करेंसी एक्सचेंज वाले के पास जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं है कि वो सिक्योरिटी गार्ड तो रख ले। नहीं, लाखों करोड़ों का काम कर रहे हैं, लेकिन ये गार्ड नहीं है। लोग फिर रहे हैं, अकेली लड़कियां भी फिर रही हैं, किसी को कोई छेड़ने वाला नहीं है, कोई तंग करने वाला नहीं है। सुकून वाला माहौल है एकदम। यहाँ ट्राम चलती है, अभी आएगी। ये दोनों जो है ना आने जाने वाले ट्रैक ट्राम के हैं। वैसे यहाँ गाड़ियाँ चलती नहीं हैं, ये बीच में आगे खड़ी हो गई हैं। यहाँ सिर्फ जो है ना वो कारों को इजाज़त है, वो भी स्पेशली पुलिस की या एम्बुलेंस की, क्योंकि पीछे एम्बुलेंस खड़ी है। अगर कोई इमरजेंसी होती है उसी सूरत में जो है ना इस ट्रैक को यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ जो है ना ट्रैक बिल्कुल सिर्फ ट्राम के लिए, और स्ट्रिक्टली जो है ना कोई कार वाला यहाँ नहीं आ सकता। और मेरे ख्याल ये कारें भी इसी वजह से वेट कर रही थी, ये दोनों ट्राम ही निकलेंगी तो ये कार भी है यहाँ से रवाना होंगी।
बड़े मज़े का होता है। 50 लीरा का मिलता है और ये इस्तांबुल की हर शहर आपको, हर गली के नुक्कड़ पे आपको मिल जाएगा। 50 लीरास का देते हैं और ये बॉयल होता है, एक्चुअली बॉयल होता है, और चाहें तो आप बॉयल ही खा लें या फिर ये आपको बेक करके सेक के भी दे देता है। दोनों ऑप्शन 50 लीरा के हैं। जी पुरानी है, मतलब इस पर आप डेट्स पढ़ें 1095 तो 1668 मदरसा है, मदरसी लिखा हुआ है ये। तकरीबन यहाँ शॉप्स भी मैंने देखी हैं, मिठाई की दुकानें, चीज़ें मिठाई की दुकानें हैं और दूसरी चीज़ें। रेस्टोरेंट पे भी नॉर्मली जो डेट्स लिखी हुई हैं वो लिखी हुई हैं 1600, 1700, 1800, इतनी पुरानी यहाँ पे मिठाई की दुकानें हैं। की चेन्स अच्छी लग रही हैं, तुर्की है मेरे ख्याल है। ग्रैंड बाज़ार है, मैंने पूछी थी 50 की दे रहा था, यहाँ नहीं पता ये कितने की हैं। अभी जो है मैं काला चश्मा लगाया हुआ ना, आप ये मत समझिएगा कि जो है वो कोई दोपहर के 2, 3, 4 बज रहे हैं। अभी बज रहे हैं रात के 7:30, लेकिन स्टिल जो है ना यहाँ पे रोशनी हो रही है और धूप निकली हुई है। तो इस सीज़न में जून जुलाई के टाइम पे जो है ना इस्तांबुल में मगरिब बहुत देर से होती है, तकरीबन कोई 9 बजे के टाइम रात को। सूरज बहुत देर से गुरूब होता है यहाँ पे, और जो ईशा की नमाज़ है वो हो रही है आजकल 10:30 पौने 11 बजे। तो ये जी नमाज़ की टाइमिंग चल रही है यहाँ पे। फजर है 5:45 बजे और ज़ोहर है 1:30 बजे, असर मेरे ख्याल है 5 बजे, मगरिब 9:15 बजे, 9 बजे, और ईशा जो है वो 10:30 बजे। ये नमाज़ की टाइमिंग है। आज जुम्मा है तो आज भी नमाज़ पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह हाया सोफिया में। तो बता रहा था ना ये हर चीज़ पुरानी है। अभी ये रेस्टोरेंट है, इसकी देखें 1871 में ये रेस्टोरेंट खुला था, कितना पुराना है और स्टिल जो है ना वो चल रहा है इनका। तो हर इस ख़ास तौर पर इस स्ट्रीट पे ना हर चीज़ मैंने देखा, हर चीज़ पुरानी है, कोई सी भी चीज़ 150-200 साल पुरानी है। तकरीबन जो है ना ये सारा खित्ता ही जो है वो इस्तांबुल का ये वाला साइड है, ये ऑलमोस्ट पुराना ही है। बाइक्स बहुत कम है यहाँ पे, ज़्यादातर कार्स हैं और बाइक्स का तकरीबन जो है ना या तो ये इलेक्ट्रिक वाली हैं, इस तरह इस पे लोग घूमते रहते हैं। आप इसको स्कैन करके कहीं से भी ले सकते हैं और उसके बाद कहीं भी आप इसको ड्रॉप कर दें। ये यहाँ खड़ी हुई हैं, तो अक्सर लोग ये कुछ पास ये प्राइवेट भी हैं, अपनी लेकर आते हैं घर से और फिर वो इसको यहाँ पे चार्ज पे लगा देते हैं। खाली चलते हुए मज़ा नहीं आ रहा, क्रेविंग हो रही है, कुछ खा लेते हैं, भुट्टा ले लेते हैं, आइसक्रीम ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं। दिल चाह रहा है कुछ खा लूँ, मैं बोर हो रहा हूँ ना। आइसक्रीम ट्राई करते हैं, मैं आपको तुर्किश आइसक्रीम दिखाता हूँ। मैं तकसीम पे था तो डेली तकरीबन आइसक्रीम खा रहा था, यहाँ मैंने अभी तक नहीं ट्राई की है, तो यहाँ एक दफ़ा और ले लेते हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम है 25 लीरास की और ये है हमारे पास 30 लीरास। तो चलें जल्दी से एक आइसक्रीम ले लेते हैं हम लोग। आइसक्रीम ले रही है हमने 25 लीरास की, और अगर करेंसी कन्वर्ट करके बताऊं तो ऑलमोस्ट कोई 220 रुपये बन जाते हैं हमारे। आइसक्रीम में बहुत मज़े की होती है और ऑलमोस्ट डेली खा रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, वो एक आदत सी हो गई है इसकी। अब तुर्की से चले जाएंगे ना तो ये आइसक्रीम हमें बड़ा याद आएगी। ना एक प्रॉब्लम है, ये अचानक चलते चलते ना हिली एरिया आ जाता है। ये आप देख रहे हैं ना डाउन नीचे की तरफ उतर रहे हैं। ये जब हम वापसी आते हैं ना तो लिटरली इसको चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी मैं अपने होटल की तरफ भी आपको दिखाऊंगा। वापसी आते हुए जो है ना एकदम जो है ना इस्तांबुल ज़्यादातर पहाड़ पे बना हुआ है, या तो बिल्कुल नीचे के एरिया है डाउन्स में या फिर आप बिल्कुल ऊंचे। वो जो ऊंचे एरिया है ना तो वहाँ पे चढ़ना इतना मुश्किल हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। स्पेशली अगर आपके साथ लगेज है या सामान है ना तो आप किसी सूरत नहीं चढ़ सकते। जैसे यहाँ भी है, लेकिन ये तो खैर ट्राम यहाँ पे आती है। और वो ये सारा सुल्तान अहमद डिस्ट्रिक्ट है। और अभी हम जहाँ जा रहे हैं ना वॉक करते हुए, वो सीधा हम निकलेंगे ब्लू मॉस्क के पास। तो ब्लू मॉस्क रास्ते में आएगी और उससे आप आगे जाएंगे तो वो सीधा गलाता ब्रिज की तरफ निकल जाएंगे, जो कि दूसरी बड़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे। लेकिन हम वहाँ तक जाएंगे नहीं, वो बहुत लंबा हो जाएगा वॉकिंग के लिए। तो अब हम सुल्तान अहमद में ही रहेंगे, ब्लू मॉस्क की तरफ चलेंगे और हाया सोफिया की तरफ चलेंगे और वहाँ जाके थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं। पाशा रेस्टोरेंट, ये पाशा नाम दो ना तुर्की में मैंने बहुत देखा, हर तीसरे के नाम में जो है वो पाशा लगा हुआ है यहाँ पे। तो तुर्किश ड्रामे आते थे ना उसमें भी वो पाशा भाई होते थे। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे जो है ना निक नेम ज़्यादातर लोगों का पाशा होता होगा। आपको बताया था ना जैसे ये कॉर्न वाले आपको मिल जाएंगे,
मेरे को ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चलाऊँगा और मैंने 6 से 8 जो है ना ये कॉर्न वाले देख लिए। यहाँ तो फिर भी कम है, तकसीम में जो है ना, तकसीम में बहुत ज़्यादा है। हर मेरे ख्याल हर गली में जो है ना 2 से 3 खड़े में, सौयों के हिसाब से जो है ना ये भुट्टे वाले आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। मेरी आइसक्रीम भी तकरीबन एंड होने वाली है और आइसक्रीम है यार ये बहुत बहुत मज़े की। आइसक्रीम का तो खैर इस्तांबुल में जो है ना बात ही कुछ और है, बहुत टाइप की आपको आइसक्रीम मिल जाएंगी। लेकिन वो जो ट्रेडिशनल आइसक्रीम वाले होते हैं ना, वो जो ये इनके ट्राम स्टेशन है, ये मेट्रो नहीं है असल में, ट्राम है, ज़मीन के ऊपर चलती है। इनकी मेट्रो यहाँ सुल्तान अहमद के डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट नहीं करती, स्पेशली इस एरिया में। मेट्रोज़ इनकी तकसीम पे और दूसरी तरफ है वो सारी अंडरग्राउंड है। तो इनकी अंडरग्राउंड मेट्रो अलग है, ट्राम अलग है, और दूसरी चीज़ ट्राम और मेट्रो अलग अलग चलती है। और एक चीज़ इनकी और चलती है, वो पुराने टाइप की ट्राम जो तकसीम पे चलती है, लेकिन वो सिर्फ मेरे ख्याल है वो 100-150 साल पुरानी है। वो एक ही है जो यहाँ पे तकसीम स्क्वायर पे चलती है और कहीं भी नहीं चलती। तो 3 ट्रांसपोर्टेशन है इनकी, जो ट्रेन वाली हैं, एक है ज़मीन अंडरग्राउंड, दूसरी ये ट्राम है और तीसरी वो रेड वाली है, वो जो तकसीम पे चलती है। और इस वाली ट्राम में सफ़र करने के लिए ना आपको इस तरह का इस्तांबुल कार्ड चाहिए होगा। और इस वाली ट्राम में क्या आप अंडरग्राउंड मेट्रो में भी अगर सफ़र कर रहे हैं या किसी भी ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपको इस्तांबुल कार्ड लाजमी चाहिए। इसके बगैर आप ना बस में सफ़र कर सकते हैं, ना ट्राम में, ना अंडरग्राउंड वाली मेट्रो में। तो ये आपको किसी भी मशीन से मिल जाएगा। हर स्टेशन पे इसकी मशीनें लगी हुई होती हैं, जिससे आप इनको रिचार्ज कर सकते हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। भी कोई आगे मशीन आएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मस्जिद है 1491, बड़ा तारीख़ी शहर है, बहुत तारीख़ी शहर है। कामी जो है वो मस्जिद को कहते हैं, फ़िरोज़ आका कामी ये मस्जिद का नाम है। ये हम वॉक करते करते पहुंच गए जी ब्लू मॉस्क पे। ये है ब्लू मॉस्क और इसी के थोड़ा सा डिस्टेंस पे वहाँ पीछे है हाया सूफिया। तो हाया सूफिया यहाँ से तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन ब्लू मॉस्क नज़र आ रही है। और यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस भी होती है, टूरिज़म पुलिस अलग है। सिक्योरिटी इनकी आजकल बड़ी सख्त है। ये जो आप मेरे पीछे वैन देख रहे हैं ना, इसके अंदर पुलिस वाले हैं। ये पता नहीं चलता, ये चुपचाप ला के वैन यहाँ खड़ी कर देते हैं। और इसमें जो है ना सिक्योरिटी इन्होंने बहुत टफ़ की हुई है आजकल। वो जी ब्लू मॉस्क के और ये हाया सूफिया, सिर्फ इन दोनों में इतना ही फ़र्क है। इससे ज़्यादा डिस्टेंस है मेरे ख्याल है 500-600 मीटर का डिस्टेंस होगा, बिल्कुल ये आमने सामने। और यहाँ पे जो है ना सुल्तान अहमद का ये गाड़ी जो पुलिस की खड़ी है ना, इसके पीछे सुल्तान अहमद का मज़ार है। आज सुबह में हमने यहाँ जुम्मे की नमाज़ पढ़ी है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। अंदर से जुम्मे की नमाज़ पढ़ी। वैसे तो जो इसका टिकट है ना वो है 50 यूरोज़ का एंट्री टिकट है आया सूफिया का। तो आप किसी भी टाइम की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तो इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। अदरवाइज़ जो इसकी एंट्री जो है वो 50 यूरोज़ है। उसमें आप इसको ऊपर तक देख कर आ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। लेकिन अगर आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो नमाज़ के लिए फिर एंट्री फ्री है। हम भी जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गए थे तो हमने इसकी एंट्री हमें फ्री मिली थी, तो फिर हमने वहाँ नमाज़ अदा की। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। तो जो भी आप मेरे चैनल पे वीडियो देखिएगा, मेरा ब्लॉग उसमें अवेलेबल है। खूबसूरत जगह है, आप यहाँ घंटों तक बैठ के जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और वेदर तो आजकल वैसे इस्तांबुल का बड़ा खूबसूरत है। तो आप यहाँ तक मेरे ख्याल 26-27 डिग्री अभी चल रहा है इस टेम्परेचर। तो ना सर्दी है ना गर्मी है, लेकिन बहुत मज़ा आता है। आप यहाँ से एक भुट्टा लें और भुट्टा लेके बेंच पर बैठ के सुकून से उसे एंजॉय करें। एक ये भी मिल जाता है यहाँ पे हर जगह, डोनट टाइप होता है, ये इसमें न्यूट्रेला लगा के फिर देते हैं 40 लीरास का। ये जो मेट्रो वाला आप कार्ड है ना, इस्तांबुल कार्ड, आप यहाँ से इसको रिचार्ज करवा। अभी मुझे इसका बैलेंस लेना है अपने कार्ड का, मैं इसको यहाँ रखूँगा। ये बताया इसमें 42 लीरा भी मौजूद है। तो 42 लीरा इसमें है। एक राइड जो है वो ऑलमोस्ट कोई 27 लीरा की है। तो फ़िलहाल इसमें एक राइड तो हमारी हो सकती है हर तरीके से। नहीं तो आप यहाँ से इसमें कैश या क्रेडिट कार्ड किसी भी तरह ऐड करवा सकते हैं टॉपअप। अब ये मेरे कार्ड में 42 लीरा अवेलेबल है और आप इसमें 5, 10, 15, 20 जो भी, या फिर अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ रख के इसको चार्ज कर सकें। फ़िलहाल तो हमारे कार्ड में पैसे हैं तो हमने कुछ भी चार्ज नहीं करवाना। फ़िलहाल हमें कोई राइड भी नहीं करनी। कल एयरपोर्ट जाएंगे तो इसमें थोड़े से पैसे डलवा लेंगे। जो तुर्किश आइसक्रीम वाले हैं ना, आपको लगता होगा ये सस्ते हैं, तो ऐसा नहीं है।
ये ऑलमोस्ट महंगे होते हैं। इनकी जो एक आइसक्रीम की वो है ना स्कोप, वो ऑलमोस्ट 200 लीरा, 150 या 300 लीरा तक भी हो सकता है। तो आप इन्हें चीप ऑप्शन मत समझिए, सबसे महंगे ऑप्शन है आइसक्रीम का। ऑलमोस्ट कोई 1000-1500 रुपये की या इससे भी ऊपर आपको कॉस्ट कर सकती है। एक कॉस्ट्यूम है ऑटोमम फोर्टू पैलेस। यहाँ आप किसी भी तरह का कॉस्ट्यूम पहन सकते हैं, अर्तगल गाजी बन सकते हैं, आपने जो भी बनना है आप बन सकते हैं। तो इसकी कॉस्ट भी ऑलमोस्ट कोई 300-400 लीरा से स्टार्टिंग है। हर तरह का कॉस्ट्यूम इनके पास होता है। ये इसकी कॉस्ट है $8 या फिर 300 लीरास। तो स्पेशली ये कपल्स के लिए हैं। वो पूरा बंदा कपल जो है ना, वो आप जो है ना वो कुछ भी बन सकते हैं, पाशा बन सकते हैं आप, जो है कोई सी भी ड्रेसिंग जो आप पे सूट करती है आप यहाँ से ले सकते हैं। ये है ऑटोमम फोर्टू पैलेस। आप किसी भी तरह का कॉस्ट्यूम लेके इनसे बनवा सकते हैं। तो हाफिज़ मुस्तफ़ा 1864, द मोस्ट फेमस इन टर्की। इनकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, इस्तकलाल पे भी थी, यहाँ पे भी है। बहुत ही फेमस जो है ना ये स्वीट्स वाले हैं यहाँ पे, हाफिज़ मुस्तफ़ा।